प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दणारी यात्रा माथे आज जापान सारू वहेला रवाना। क्वाड शिखर सम्मेलन में लेवेला हिस्सो। देशरा आम आदमी सारू केंद्र सरकार लिया कई बड़ा फैसला। पेट्रोल माथे केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपया और डीजल माथे 6 रुपया की कटौती। पेट्रोल अब 9.5 रुपया और डीजल 7 रुपया वियो सस्तो। केंद्र सरकार कानीसो पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी करण का फैसला रो आम जनता करियो स्वागत। भाजपा राज्य सरकार सु वेट में कमी करण री करी मांग। मनरेगा री भात शहरी हलकार परिवार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में मिलेलो 100 दणारो रोजगार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना ने लागू करण खातर दिया नवा दिशा निर्देश। प्रदेश में कई जगह तेज आंधी बारिश और ओला पड़न सु पारो गिरियो। लोगों ने तेज गर्मी और लू सु मिली राहत। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। अरब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दणारी यात्रा माथे आज सिंजिया जापान सारू रवाना वेला। इन दौरान वे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया रे साथे क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सो लेवेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान और ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्रियों रे साथे बैठक भी रखेला। वे जापान में रहने वाला भारतीय समुदाय रा लोगों ने भी संबोधित करेला। यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग और विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को दोनों देशों के बीच संबंधों का एक अहम पहलू बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मार्च में शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री किशिदा और मैंने जापान से भारत में अगले 5 वर्षों में सार्वजनिक और निजी निवेश और वित्त पोषण में 5 ट्रिलियन येन प्राप्त करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। आगामी यात्रा के दौरान मैं इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करने के लक्ष्य के साथ जापानी व्यापार जगत के नेताओं से मिलूंगा। पीएम मोदी इस दौरे में जापान में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि जापान में भारतीय डायस्पोरा के लगभग 40,000 लोग हैं जो जापान के साथ हमारे संबंधों में एक अहम आधार हैं। मैं उनके साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थॉमस और उबर कप सारू भारतीय बैडमिंटन दल रा सदस्यों अभिनंदन करया। वे दल रा सदस्यों सु अपना अनुभव साझा करया। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों सु कहा कि देश ने उनकी उपलब्धि माथे गर्व है। थॉमस कप और उबर कप में देश के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया था। भारत ने फाइनल में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। भारतीय टीम के कप्तान किदाम्बी श्रीकांत ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। श्रीकांत ने प्रधानमंत्री से बातचीत में टीम की हौसला अफजाई के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू सर। आपने आपके इतना इम्पोर्टेंट टाइम से हमको टाइम लेके हमारे मैच के बाद तुरंत आपने कॉल करके हम सबसे बात किया सर। And I can very proudly say that no other athlete in the world can boast about this, sir. Only we have this privilege of talking to you immediately after the match. अच्छा श्रीकांत, ये बताओ, वैसे बैडमिंटन और कप्तान लोगों के दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है। अब तुम्हें कप्तान बनाया गया। अब इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा चैलेंज, क्या लगा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आपके सामने आया और इतना बड़ा टारगेट था, तो क्या लगा आपको? सर बस इतना ये लगा सर, क्योंकि सब अपना अपना बहुत अच्छा खेल रहे सर। बस टीम इवेंट में सबको एक साथ लेके आना है और हम सब एक होके खेलना है।
और एंड तक फाइट करना है सर। इतना बस एक छोटा छोटा चीज़ है सर जो हम सारे प्लेयर्स मिलकर डिस्कस करके बस ये करना पड़ा सर। बस मुझे कैप्टन होके इतना बड़ा कुछ करना नहीं पड़ा सर, क्योंकि सब अपना अपना ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे सर। अच्छा श्रीकांत, मैं पूरे देश की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि दशकों बाद आपने भारत का झंडा गाड़ा है। ये छोटी घटना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक खिलाड़ी के तौर पर और उसमें भी एक कप्तान के तौर पर लास्ट मोमेंट कितना प्रेशर रहा होगा इसका मैं भली भांति अंदाज कर सकता हूं, लेकिन बड़े धैर्य के साथ पूरी टीम को साथ लेकर के आपने जो देश को गौरव दिलाया है, मैं आपको फिर से एक बार टेलीफोन पर तो बधाई दी थी, लेकिन मैं फिर से एक बार रूबरू में बधाई देकर के खुद आनंद ले रहा हूं। देशरा आम आदमी खातर केंद्र सरकार कई मोटा फैसला लिया है। इन तहत पेट्रोल माथे केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपया और डीजल माथे 6 रुपया लीटर की कटौती करी जी है। इरा असर सु अब पेट्रोल 9.5 रुपया और डीजल 7 रुपया सस्तो मिलेलो। इसू सरकार माथे कोई 1 लाख करोड़ रुपया हर बरस भार पड़ेलो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 9 करोड़ सु बेसी लाभार्थियों ने 200 रुपया हर सिलेंडर रे हिसाब सु अनुदान देवण ऐलान करी जो है। केंद्र आम लोगों ने राहत पुगावण सारू सगला राज्य सरकार सु इनी भांतरी कटौती करण री अरज करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा ई फैसला ने आम लोगों सारू राहत भरियोड़ो बतायो है। मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देने के लिए कई अहम कदमों का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक 12 ट्वीट करके इन फैसलों की जानकारी दी, जिससे लोगों खासकर मध्यम वर्ग और गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर कटौती का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता होगा। उन्होंने बताया कि इससे सरकार पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का भार पड़ेगा। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से, विशेषकर उन राज्यों से जहां नवंबर 2021 के दौरान कटौती नहीं की गई थी, को भी इसी तरह की कटौती लागू करने और आम आदमी को राहत देने का आह्वान किया। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी देने की घोषणा की। इससे देश की माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। इससे सालाना लगभग 6,100 करोड़ रुपए का राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए विश्व स्तर पर उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को इस तरह की कीमतों में बढ़ोतरी से बचाया है। प्लास्टिक उत्पादों के कच्चे माल और इस्तेमाल के सामानों पर सीमा शुल्क में कमी का भी ऐलान। स्टील की कीमतों के नियंत्रण के लिए भी सरकार का बड़ा फैसला। लोहे और स्टील से जुड़े कच्चे माल पर भी सीमा शुल्क में कमी की गई है। स्टील से जुड़े कच्चे माल पर आयात शुल्क भी घटेगा। बजट में 1,05,000 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी के अलावा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि बढ़ती महंगाई कानी सरकार संवेदनशील है। लंबा समय से दुनिया में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा, गिरो भार जनता माथे पड़ रहा हो। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल का उत्पादन शुल्क में कटौती कर जनता ने बड़ी राहत दी है। उज्ज्वला योजना में हर सिलेंडर माथे 200 रुपया अनुदान की व्यवस्था करी जी। जोधपुर में खबर नवीसा से बातचीत करता था केंद्रीय मंत्री कहा कि राज्य सरकार आज सुबह पेट्रोल का दाम में 2 रुपया 48 पैसा और डीजल माथे 1 रुपया 7 पैसा कम करने रो ऐलान करी है। वह कहा कि पूरा देश में राजस्थान में पेट्रोल का दाम सबू बेसी है। अस्या में राज्य सरकार ने और भी रियायत देनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ने के चलते जनता बोझ और दबाव महसूस कर रही थी और उसके कारण से परोक्ष रूप से महंगाई का सूचकांक और ऊपर जा रहा था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार संवेदनशील सरकार है, देश पूरा जानता है। एक बार फिर उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक बहुत बड़ी कटौती
सेंट्रल टैक्सेस में कर जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। लगभग 9.5 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल में और डीजल में लगभग 7 रुपये के आसपास और 200 रुपये गैस में सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। मुझे ऐसा बताया गया है कि राज्य सरकार ने भी आज सुबह एक घोषणा करके 2 रुपये 48 पैसे पेट्रोल पे और 1 रुपये 17 पैसे डीजल पर कटौती करने का अपनी तरफ से घोषणा की है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें देश में सबसे ज़्यादा महंगा और पेट्रोल और डीजल बिकता है, लेकिन राजस्थान के सरकार के मुखिया अपने गिरेबान में झांक करके देखने के बजाय भारत सरकार पर दोषारोपण करते हुए अपने कर्तव्यों से मुक्त होना चाहते हैं। आज इस कटौती के बावजूद भी जब राजस्थान ने की है, कुछ छोटे सा उन्होंने प्रयास किया है, मैं उसके लिए जनता की तरफ से धन्यवाद तो देता हूं, लेकिन ये अवश्य कहूँगा कि अभी भी राजस्थान के चारों तरफ जो प्रदेश हैं, चाहे हरियाणा है, चाहे गुजरात है, चाहे मध्य प्रदेश है और अन्य प्रदेश हैं, इन सब में राजस्थान से सस्ती दर पर पेट्रोल बिकता है, डीजल बिकता है। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की सरकार को एक बार फिर इस पर विचार करना चाहिए। राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रही है। आप केवल एक छोटी सी राहत दे करके और जनता को भ्रमित करने के बजाय कुछ और अधिक बड़ा इसमें कर सकें, इतनी गुंजाइश है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर रा दाम में भारी कमी कर आम जनता ने बड़ी राहत दी है। डॉक्टर पूनिया एक वक्तव्य जारी कर कहा कि अब राज्य की कांग्रेस सरकार ने भी वैट कम कर जनता ने राहत देनी चाहिए। प्रदेश के लोगों को पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत देते हुए वैट में कमी की है, एक्साइज ड्यूटी में कमी की है और उसके साथ अब 9.5 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल राजस्थान के लोगों को सस्ता मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि राजस्थान की सरकार जो बार बार महंगाई का रोना रोती है, मुख्यमंत्री जी अब इस बात पर मौन क्यों है? राजस्थान की अधिसंख्य जनता को पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके और ज़्यादा उस महंगाई की मार से राहत देने का कष्ट करें। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पूरे तरीके से समर्पित है, क्योंकि 200 रुपये की गैस सिलेंडर की सब्सिडी से 9 करोड़ माताओं बहनों को सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को मौन तोड़ना चाहिए और राजस्थान की जनता के हक के लिए महंगाई कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए और करके बताना चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा केंद्र सरकार कानीसू पेट्रोल डीजल रा दाम में कटौती रा फैसला रो स्वागत करियो है। वह कहा कि केंद्र सरकार टाइम सर करा में कमी कर जनता ने राहत पुगावन रो काम करियो है। वे राज्य सरकार माथे हमलो बोलता थका कया कि राज्य सरकार हाल ताई ए मुद्दा माथे काई कोनी करियो। वह कहा कि भारतीय जनता पार्टी री सरकार सु मांग है कि पेट्रोल डीजल में वैट कम कर जनता ने राहत दी जावे। जनहित में निर्णय लेती रही है और जन भावना के अनुसार ही शासन के तंत्र का संचालन करने का काम कर रही है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के नेता प्रदेश स्तरीय हो चाहे राष्ट्रीय स्तरीय हो, हमेशा मोदी सरकार के ऊपर निशाना इस बात का साधते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि की वजह से महंगाई बढ़ रही है। मोदी जी ने समय समय के ऊपर पहले भी अपने टैक्स के अंदर कमी करके जनता को राहत प्रदान करने का काम किया और अभी भी मोदी जी की सरकार ने अपने टैक्सों में कमी करके, चाहे वो गैस हो, डीजल हो और चाहे पेट्रोल हो, उनके दामों के अंदर अपने टैक्स की कमी करके देशवासियों को राहत प्रदान करने का काम किया है। लेकिन हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। कांग्रेस के नेताओं के लिए भाषण देने के लिए बातें अलग, मुद्दे अलग, और यथार्थ में उनके हाथ में जो चीजें हैं उनको करने के लिए अलग। और मोदी जी ने पहले करके और फिर स्टेट की सरकारों से भी आग्रह किया है कि अपने वेट के अंदर कमी करें ताकि जनता को राहत मिल सके। केंद्र सरकार कानीसू पेट्रोल और डीजल री कीमता में कमी करन रा फैसला रो आम जनता स्वागत करियो है। लोगा रो कहनो है कि इन कटौती सु बढ़ती महंगाई माथे लगाम लागेली। इनके साथ ही उज्ज्वला योजना रा लाभार्थियों ने 200 रुपया सिलेंडर रो अनुदान मिलन सु खुशी जताई है। लाभार्थी कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में केंद्र सरकार महंगाई सु राहत देवन खातर कई फैसला ले रही है। सर, मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हम पे बहुत मेहरबानी की कि पेट्रोल
इतना महंगा था वो बहुत सस्ता हो गया। 108 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है और रसोई के ऊपर भी उन्होंने बहुत मेहरबानी की है। इतनी महंगी रसोई हो गई थी, हमारा सारा बजट बिगड़ चुका था, लेकिन उनकी इतनी मेहरबानी हुई कि उन्होंने रसोई में भी 200 रुपये की हमसे सब्सिडी दी। उनके लिए हम दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। जीएम मोदी सरकार को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आम जनता पर मतलब वो मेहरबानी करी, और जो अब पेट्रोल अब थोड़ा मतलब बढ़ रहा था, मतलब उसके दाम कम हो गए पहले से, तो इससे आम जनता को राहत मिली है। पहले पेट्रोल 118 था, आज 108 का भरवाया है, तो मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी का अमृत महोत्सव रे मौके क्रीड़ा भारत कानीसू जोधपुर में भारत प्रदक्षिणा कार्यक्रम राखी जो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यात्रा रो हिस्सो बन्या। यो प्रदक्षिणा जोधपुर नाडोल सु पाली, जोधपुर सु खेड़ापा और नागौर सु डेढ़वाना ने सीकर ताई काटी जा रही है। जोधपुर में ओ यात्रा शास्त्री नगर विश्वकर्मा मेंदर सु शुरू हुई। कई जगह बाइक सवार यात्रियों रो स्वागत करी जो। इन मौके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि यात्रा रे जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत रो संकल्प भी दोहरायो जा रही है। तो अंतिम सांस तक उसी तरह के जोश और जज्बात बने रहे। देश आज़ादी के अमृत वर्ष से और ऐसे कालखंड में देश के प्रत्येक नागरिक की ये कर्तव्य है कि वो इस अमृत काल में आज से लेकर के 25 साल तक देश को परम उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए अपने आप को नियोजित करें। इस संकल्प के भाव के जागरण के लिए देशव्यापी अभियान जो चल रहा है, ये जो राष्ट्र वंदना का स्वरूप युवाओं को जोड़ने के लिए दिया गया, मैं आज इसका सहभागी बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर रा न्यायाधिपति CK सोनकरा आज लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन रा अध्यक्ष एडवोकेट भवानी सिंह शेखावत और उनरी नुवी चुनीजी कार्यकारिणी ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुआ। जलसा में कई न्यायाधीश और आला अधिवक्ता जुड़िया। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा है कि देशरी अदालतां संविधान कानीसू दिया गया मानवीय अधिकारारी रक्षा करे है। राज्यपाल काल जयपुर में विधि समाज और लोक विमर्श विषय माथे राखी एक कार्यक्रम में हिस्सो लेवता थका आ बात कही। वे कहा कि न्यायपालिका हर पक्ष की बात सुनर गहराई सु चिंतन करर न्याय रा सिद्धांता रे मुजब आपनो काम करे है। इनी वजह सु आज भी न्यायपालिका माथे लोगों रो भरोसो बणियोड़ो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना ने लागू करने वास्ते नवा दिशा निर्देश जारी करया है। गांवाई हलका में रोजगार मुहैया करावन वास्ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा री भांत शुरू करी जी। इन योजना में शहरी हलकारा परिवारा ने 100 दंड रोजगार मुहैया करवायो जावेलो। इन योजना माथे राज्य सरकार हर बरस 800 करोड़ रुपया खर्च करे लिये। जोधपुर री कालीबेरी खान में इकट्ठा हुआ पानी में नहाण ने गया 4 बच्चा री डूब जावन सु मौत वेकी ही। ओ हादसो 10 मई ने वियो हो। राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहायता कोष और CM चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना सु इन बच्चारा परिवार वाला सारू 2-2 लाख रुपया री सहायता राशि जारी करी है। मादक पदार्थारी तस्करी माथे रोकथाम सारू जोधपुर में पुलिस और दूजी एजेंसियां री कार्यवाही में एक निजी यात्री बस सु 10 किलो 400 ग्राम गैर कानूनी डोडा पोस्ट बरामद करी जो। ई मामला में एक युवक ने गिरफ्तार कर पूछताछ करी जा रही है। 21 तारीख को शाम के समय की बात है। जैन ट्रेवल्स की बस जो उदयपुर से जोधपुर चलती है, उसमें एक सवारी के पास कोई अवैध डोडा चूरा होने की जो कमिश्नर स्पेशल टीम है उसके प्रभारी प्रकाश राम वगैरह को इतला मिली थी, जिस पर उन्होंने कल्पतरू शॉपिंग सेंटर के यहाँ जहाँ वो बस रुकी और उसमें से श्री सुभाष विश्नोई सुरपुरा का रहने वाला है, उसके हाथ में एक बैग था और बैग के अंदर तलाशी ली तो डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया था, जिसका उसके पास कोई वैध कागजात नहीं थे। और इस पर CST ने हमारे को सूचना दी और CST की सूचना में हमने कार्रवाई की। बैग के अंदर 10 किलोग्राम डोडा चूरा था टोटल। तो डोडा चूरा जब्त किया गया और सुभाष विश्नोई को गिरफ्तार करके और प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें आगे अनुसंधान जारी है। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण रा 80 नवा मामला मिलिया।
इनमें आज समूह 28 संक्रमित जयपुर जिला में मिलिया है। इन अलावा अलवर में 8, जोधपुर में 4, अजमेर, बीकानेर, झालावाड़ और नागौर में 3-3, दौसा, धौलपुर और कोटा में 2-2, जबकि भीलवाड़ा, टोंक और उदयपुर में 1-1 नवो संक्रमित मिलियो है। इन बीच इन बीमारी से 66 मरीज स्वस्थ भी किया है। बीकानेर में पुलिस रविंद्र मंच माथे काल सद्भावना संध्या कार्यक्रम राख्यो। इनमें गायक राजा हसन समेत कई कलाकार अपनी प्रस्तुति दी। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन बताया कि ई कार्यक्रम रा आयोजन रो उद्देश्य बीकानेर में भाईचारो और सद्भाव रो माहौल बनानो है। वह कहा कि बेगी अस्या आयोजन संभाग रा हर जिला में करवाया जावेला। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश और पुलिस अधीक्षक योगेश यादव कहा कि ई कार्यक्रम रे जरिए आम लोगों ने पुलिस से जोड़न की कोशिश करी जी। सद्भावना संध्या का आयोजन बीकानेर में बीकानेर पुलिस अधीक्षक महोदय और आईजी साहब के नेतृत्व में किया गया। बहुत अच्छा सा आयोजन हो पाया है। सभी समाज के सभी वर्गों में सद्भाव रहे, भाईचारा रहे, साहचर्य रहे, किसी भी प्रकार के जो विघटनकारी तत्व हैं उन सब से दूर रहें। इसी संदेश को देते हुए जो राज्य सरकार की मंशा है उसी को साकार रूप देते हुए बीकानेर पुलिस ने एक बहुत सराहनीय पहल की है। हमें पूरा विश्वास है कि हम बीकानेर संभाग के चारों जिलों में इस प्रकार की सद्भावना संध्या या सद्भावना समरसता सम्मेलन हम करते रहेंगे ताकि समाज के सभी वर्ग एक दूसरे से जुड़े रहें। सबसे पहले सद्भावना दीवार का लोकार्पण किया गया, जहां विभिन्न छायाचित्रों के माध्यम से धार्मिक सद्भाव, भाईचारे और सांप्रदायिक एकता को रेखांकित किया गया है। और जो आज सद्भावना संध्या है उसके माध्यम से यहाँ के मौजूद लोगों को अलग अलग संप्रदाय और समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सभी समुदाय एक दूसरे से आपस में संवाद रखें। संध्या का मकसद ये है कि हमारे मोहल्ला समिति के लोग, शांति समिति के लोग, जो हमारे गली कूचे में रहने वाले हमारे कार्यकर्ता, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और आपस में चर्चा करें और जो हमारे विघटनकारी तत्व हैं उनको किस तरह से उनसे निपटना है उसके लिए एकजुट हों। इसका मकसद यही है कि यहाँ के जो स्थानीय लोकल लेकिन ख्याति प्राप्त जो कलाकार हैं वो अपने तरीके से और बीकानेरी सभ्यता के तरीके से, यहाँ के कल्चर के तरीके से यहाँ के आम लोगों को सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भाव का एक मैसेज दें। स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक आज आपनो 28वां स्थापना दिवस मनायो। ब्लड बैंक में नियमित रूप से जुड़िया रक्तदाता, उनका परिवार वाला और मित्रा रे साथे ब्लड बैंक का कर्मचारी भी रक्तदान करया। कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और जेडीसी रवि जैन शामिल किया। इन मौके ब्लड बैंक का मानद सचिव डॉक्टर एस अग्रवाल कहा कि राजस्थान में खून री एवज में खून लिया बिगर सगला जरूरतमंद ने टाइम सर खून मिल सके, इन वास्ते स्वैच्छिक रक्तदान ने बढ़ावो देनो जरूरी है। ब्लड बैंक का कंसल्टेंट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डॉक्टर के मिश्रा सबरो धन्यवाद दियो। हमको बहुत संतोष है कि हम 10 लाख यूनिट से ज़्यादा जयपुर और जयपुर के आसपास के लोगों को रक्त की इकाइयाँ वितरित कर चुके। हमने 5000 से ज़्यादा रक्तदान शिविर लगाए हैं और उसके अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने ब्लड बैंक के अंदर अपना ब्लड डोनेट किया है। आज इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य के अंदर एक रक्त संग्रहण केंद्र हमने लोकार्पण किया है, जिसके अंदर की कोई भी संस्था, स्कूल, कॉलेज, इकाइयाँ, नॉन गवर्नमेंट NGO वगैरह वहाँ पर अपना रक्तदान कैंप शिविर लगा सकती है, जिससे कि हम उसकी क्वालिटी का हम रक्त जो आवश्यकता है उसको उपलब्ध करा पाएँ। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी और लू से बचने वास्ते लोग कई उपाय कर रहा है। राजधानी जयपुर में गर्मी से बचाव खातर लोग चेहरा ने कपड़ा से ढककर निकल रहा है। अठे शीतल पेय और जूस री दुकाना माथे लोगों की भीड़ दिखाई देवे है। जूस संचालका रो कहनो है कि गर्मी बढ़न रे साथे जूस री बिक्री में विजाफो भी है। गर्मी बढ़ने के बाद गिराई चलने लगी अच्छी और अच्छा चल रहा अभी, और गिराई भी आ रहे हैं और जूस और शेक की डिमांड है और अच्छा जूस मिलता है। साफ सफाई से पूरा बना रहे हैं अपन, जूस बनाते हैं, शेक बहुत चाहिए शेक बना देते हैं और बढ़िया चल रहा।
प्रदेश में काल कई ठोरा माथे तेज आंधी और बारिश होवन सु पारो गिरियो है। राजधानी जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर में तेज हवामारे साथे हल्की बिरखा भी। करौली में तेज आंधी सु कई जगह पेड़ गिर गया और बिजली रा खंभा ने नुकसान पुग्यो है। दौसा में सिंजिया बारिश रे साथे ओला पड़िया। जिला लालसोट, नांगल, महुआ और बांदीकुई में भी पारो गिरियो। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होवन सु प्रदेश रा उत्तर पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा में कई ठोरा आंधी और बारिश रो अंदाजो है, जिन सु तापमान में 2 से 4 डिग्री री गिरावट आ सके है। आखिर में खास खबरें एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दणारी यात्रा माथे आज जापान सारू वहेला रवाना। क्वाड शिखर सम्मेलन में लेवेला हिस्सो। देश रा आम आदमी सारू केंद्र सरकार लिया कई बड़ा फैसला। पेट्रोल माथे केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपया और डीजल माथे 6 रुपया री कटौती। पेट्रोल अब 9.5 रुपया और डीजल 7 रुपया वियो सस्तो। केंद्र सरकार का निसु पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी करण रा फैसला रो आम जनता करियो स्वागत। भाजपा राज्य सरकार सु वेट में कमी करण री करी मांग। मनरेगा री भाग शहरी हलकारा परिवारा ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में मिलेलो 100 दणारो रोजगार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना ने लागू करण खातर दिया नवा दिशा निर्देश। प्रदेश में कई जगह तेज आंधी, बिरखा और ओला पड़न सु पारो गिरियो। लोगों ने तेज गर्मी और लू सु मिली राहत। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।